प्रतिमा और कपिल ने किया मंगल का बर्थडे सेलिब्रेट, लेकिन इस बर्थडे में होने वाला है कुछ ऐसा जिसके बाद मंगल की जिंदगी में आएगा बड़ा बदलाव, क्योंकि इस बर्थडे पार्टी में पहुंचने वाली है कुसुम, सौम्या और साथ ही साथ यहां पर प्रतिमा को भी पता चलने वाला है एक बड़ा सच। आज इसी की फुल अपडेट लेकर आई हूं मैं इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल द फिल्मी रासलीला पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए देरी ना करते हुए आज की इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड में देखा ही था कि कपिल और प्रतिमा मिलकर यहाँ पर मंगल का बर्थडे सेलिब्रेट करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर मंगल को बिल्कुल सेलिब्रिटी वाली फीलिंग दी जाती है। मंगल के लिए इतना ज़्यादा तामझाम किया जाता है जैसे कि आदित्य बोलता है। अब यहाँ पर आदित्य को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। आदित्य सोचता है कि किसी तरीके से वो ये पार्टी वार्टी जल्दी से ख़त्म करे और वहाँ से निकल जाए सौम्या के साथ, और सौम्या के साथ वो अपनी 6 मंथ वेडिंग एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर सके। इसी वजह से यहाँ पर जो आदित्य है वो जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हुए नजर आएगा। कपिल बार बार उसको ऑर्डर देगा कि अभी ये काम करो, अभी ये काम करो। आदित्य को गुस्सा भी आएगा कि कपिल बार बार उसको इतना ऑर्डर क्यों दे रहा है, ये तो कोई ऑफिस का ऐसा जरूरी काम भी नहीं है, यहाँ तो पर्सनल बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो उसमें सभी एम्प्लॉय को क्यों बुलाया गया है और क्यों ही उनसे काम कराया जा रहा है, क्या इसकी भी मुझे ये सैलरी देगा। तो इस तरह के कई वो सवाल हैं जो अपने दिमाग में घुमाएगा और कई तरह के जवाब ढूंढते हुए नजर आएगा। लेकिन यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग तो तब होगा जब मंगल का बहुत अच्छे तरीके से, जोरदार तरीके से स्वागत किया जाएगा प्रतिमा के थ्रू, इवन कपिल के थ्रू भी। अब यहाँ पे प्रतिमा मंगल को बहुत ज़्यादा स्पेशल फील कराएगी। सभी एम्प्लॉय मंगल के लिए क्लैपिंग करेंगे और साथ ही साथ उसे बर्थडे विश करेंगे। यहाँ पे सभी मंगल के लिए गिफ्ट लेकर आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा झटका तो तब लगेगा जब इस पार्टी में पहुंचेगी कुसुम। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि प्रतिमा ने कुसुम को भी इन्वाइट किया है और यहाँ पे कुसुम परमिशन लेगी सौम्या से, साथ ही साथ आदित्य से भी। पहले उसको डर लगेगा कि वो कैसे उस पार्टी में जाए, लेकिन यहाँ पर वो सोचेगी कि हमेशा प्रतिमा जी उसकी हेल्प करती हैं, हमेशा उसको एक अच्छा सजेशन देती हैं, तो इस बार अगर उन्होंने बुलाया है तो मुझे जाना चाहिए। इसलिए यहाँ पर जो कुसुम है वो सौम्या को ढूंढेगी, लेकिन सौम्या घर में नहीं होगी, इसलिए कुसुम बिना बताए वहां से चली आएगी उस पार्टी में। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कुसुम जब वहां पर पहुंचेगी तब होगा एक बहुत बड़ा हंगामा। जी बिल्कुल, आपको बता दें कि अपडेट आ रही है कि कुसुम उस पार्टी में पहुंचेगी तब उसको पता चलेगा कि ये जो पार्टी है ये किसी एम्प्लॉय की बर्थडे पार्टी नहीं है बल्कि मंगल की बर्थडे पार्टी है। और जिस लड़की के बारे में प्रतिमा बार बार बात करती है कि उसकी शादी वो अपने बेटे से कराएगी और बहुत अच्छी लड़की है, हमेशा हेल्प करती है, जितनी भी क्वालिटी यहाँ पर मंगल की कुसुम ने अभी तक सुनी थी वो कोई और नहीं बल्कि मंगल ही है। तो यहाँ पे कुसुम को बहुत बड़ा झटका लगेगा। झटका इस बात का नहीं लगेगा कि प्रतिमा मंगल को पसंद करती है, बल्कि झटका इस बात का लगेगा क्योंकि प्रतिमा ने ये बोला है कि वो अपने बेटे की शादी मंगल के साथ कराएगी। अब मंगल की शादी की बात सुन के कुसुम को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि मंगल अभी तक तो उसके घर की बहू थी। भले ही लड़ाई झगड़ा था या फिर मनमुटाव था, कुसुम ने मंगल से बात नहीं की, लेकिन कहीं ना कहीं आज भी वो उस घर की बहू है। और यहाँ तक कि कुसुम ये बात जानती है कि मंगल ने डाइवोर्स नहीं दिया है और ना ही उसकी कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है, वो सिर्फ अपनी मर्जी से घर छोड़ के गई है। मतलब कहीं ना कहीं कुसुम को ये उम्मीद है कि मंगल फिर से उस घर में वापस आ सकती है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद अब प्रतिमा अगर यहाँ पर कपिल की शादी मंगल से कराएगी तो कुसुम के तो सारे सपने ही टूट जाएंगे। अब मंगल की ये सारी चीजें सोच सोचकर कुसुम का दिमाग घूम जाएगा और इससे भी बड़ा झटका तब लगेगा जब उस पार्टी के अंदर आदित्य भी होगा। जी बिल्कुल, कुसुम यहाँ पर आदित्य को देखेगी और तब उसको ये चीज समझ आ जाएगी कि मेरा बेटा कहीं और नहीं बल्कि मंगल के साथ काम कर रहा है और मंगल उसकी बॉस है। अब यहाँ पे कुसुम को समझने में देर नहीं लगेगी कि आदित्य क्यों मंगल को घर आने के लिए बार बार फोर्स करता है अक्षत से मिलने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको ये बात समझ आ जाएगी कि मंगल और आदित्य एक ही कंपनी में काम कर रहे हैं और कुछ तो इनके बीच ऐसा हुआ है जिसकी वजह से आदित्य मंगल को नहीं रोक रहा है। तो एक चीज़ तो आपको ये देखने को मिलेगी। वहीं अगर बात करें सौम्या की, तो जैसे कि आपने देखा ही था कि सौम्या बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है जैसे ही उसको पता चलता है कि उसका पति आदित्य किसी और के साथ नहीं बल्कि मंगल के साथ काम कर रहा है। यहाँ पे सौम्या पूरी इंफॉर्मेशन निकाल लेती है कि किस होटल में पार्टी है, कब है, क्या है, सारी चीजें जानकर बिना देरी गवाए वो गाड़ी में बैठकर निकल जाती है उसी होटल की तरफ। अब यहाँ पे सौम्या को बहुत ज़्यादा टेंशन होती है कि इन सारी चीज़ों के बीच में कहीं ऐसा ना हो आदित्य उसको भूल जाए और वो फिर से अपनी एक्स वाइफ यानी कि मंगल के पास ना चला जाए।
ऐसा वो अपने दिमाग में सोचती है और साथ ही साथ बीच बीच में वो अदित को कॉल भी करते हुए नजर आएगी। लेकिन यहाँ पर अदित उसकी कॉल पिक नहीं करेगा क्योंकि वो जानता है कि अगर उसने सौम्या से बात की तो सौम्या उससे तरह तरह के सवाल पूछेगी और कहीं गलती से वो मंगल की बर्थडे पार्टी के बारे में ना बता दे। इसी वजह से वो कॉल ही पिक नहीं करता। वो सोचता है कि जल्दी से ये तामझाम यहाँ से खत्म हो इसके बर्थडे पार्टी का और वो सीधा पहुंच जाए सौम्या के पास। बट ऐसा नहीं होगा। मंगललक्ष्मी सीरियल के सेट से अपडेट आ रही है कि सौम्या भी उस पार्टी में पहुंचेगी और जैसे ही वो वहां पहुंचेगी तो उसको पता चलेगा कि यहाँ पर मंगल का बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है और अदित भी उस पार्टी में एंजॉय कर रहा है क्योंकि कपिल मंगल के साथ केक भी कट कर आता है, साथ ही मंगल को विश भी करता है, मंगल के साथ बहुत सारी बातें भी करता हुआ नजर आता है। तो कहीं ना कहीं अदित को जेलेसी होती है और इसी जेलेसी के चलते वो भी मंगल के पास आएगा, मंगल से बात करेगा। पहले तो उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है मंगल में, लेकिन कपिल को मंगल के करीब जाते देख तो कहीं ना कहीं अदित को भी लगेगा कि वो भी इस पार्टी को एंजॉय करे, मंगल को ज्वाइन करे। इस तरह से वो मंगल के साथ में खड़े होकर मंगल को विश करता हुआ नजर आएगा। उसी समय तुरंत वहां पर सौम्या पहुंच जाएगी और जब सौम्या अपनी आंखों से ये सारी चीजें देखेगी तो उसके होश उड़ जाएंगे कि मेरा पति मंगल के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है और इधर मैं बार बार कॉल कर रही हूँ और मेरी कॉल को ये इग्नोर कर रहा है। तो यहाँ पे मंगल के कारण होने वाली है सौम्या और अदित में जबरदस्त लड़ाई। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या अदित सौम्या को मना पाएगा या फिर आएगा कहानी में नया ट्विस्ट। इसके अलावा आपको बता दें कि जब ये पार्टी वगैरह सब फिनिश हो जाएगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अदित के दिमाग में एक बात आएगी कि शायद कपिल और मंगल का कुछ तो सीन चल रहा है और फिर वो ये भी सोचेगा कि उसको क्या मतलब मंगल की लाइफ से, वो कुछ भी करे उसको क्या ही फर्क पड़ेगा। लेकिन वो उसका एक्स हस्बैंड है तो फर्क तो पड़ेगा ही। इसी वजह से जैसे कि आपने प्रोमो में भी देखा है कि मंगल और अदित भले ही दूर हो चुके हैं लेकिन आज भी एक दूसरे के लिए फीलिंग जरूर है। यहाँ पर अदित मंगल के करीब जाने की कोशिश करेगा। एक्चुअली कपिल यहाँ पे मंगल की बहुत ज्यादा केयर करता है क्योंकि मंगल बहुत काम करती है तो वो बार बार उसके लिए कॉफी लेकर जाएगा, कभी चाय बनाकर लेकर जाएगा और साथ ही साथ यहाँ पे जो मंगल है वो कपिल से बोलेगी कि चलिए आज हम लोग साथ में बैठ के लंच करते हैं। तो क्योंकि वो घर से खाना बनाकर ले जाती है कपिल के लिए, कपिल का जो फेवरेट चीज होती है वो लेकर जाएगी और कपिल उसके साथ बैठकर वो खाते हुए नजर आएगा। तभी यहाँ पर अदित आएगा और बोलेगा कि आज मंगल से कुछ डिस्कशन कर लेते हैं अपने काम को लेकर, मीटिंग भी हो जाएगी और साथ में हम लोग लंच भी कर लेंगे। लेकिन जैसे ही वो केबिन खोलता है और देखता है तो कपिल और मंगल साथ में ऑलरेडी खाना खा रहे होते हैं। अब जैसे ही अदित ये चीज देखेगा उसको बहुत बड़ा झटका लगेगा और जेलेसी भी होगी। अब यहाँ पे मंगल अदित से पूछती है कि अदित जी आपको कोई काम है तो बताइए, सक्सेना जी हम लोग बाद में मीटिंग कर लेंगे, अभी हम लोग खाना खा रहे हैं। मतलब पूरी तरीके से वो अपने पति को इग्नोर करेगी और एक एम्प्लॉय की तरह उससे बात करते हुए नजर आएगी और खुद को बॉस की तरह प्रिटेंड करेगी। तो यहाँ पे जो अदित है वो मना कर देगा कि नहीं ठीक है आप खाना खाइए, मैं बाद में बात कर लूंगा। लेकिन ये बात अदित के दिल में घर कर जाएगी कि वो मंगल जो हमेशा उसके सामने डरती थी, उसके सामने बात नहीं करती थी, आज किसी दूसरे व्यक्ति के साथ खाना खा रही है, इवन उसको बोल रही है जाने के लिए। तो ये बात कहीं ना कहीं अदित को डाइजेस्ट नहीं होती है और यहीं से शुरू होगी अदित की जेलेसी। लेकिन यहाँ पे जो मंगल है वो पूरी तरीके से अदित को इग्नोर करते हुए नजर आती है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग होता है। जिस व्यक्ति ने उसको इतना दुख दिया तो अब तो उसको इग्नोर करना बनता ही है। तो इस तरह से मंगललक्ष्मी सीरियल का जो आने वाला ट्रैक है काफी इंटरेस्टिंग होगा। अभी तक अदित ही सौम्या की वजह से मंगल को जलाता था, लेकिन अब मंगल जलाते हुए नजर आएगी अदित को। सो फाइनली ये थी अपकमिंग एपिसोड की फुल अपडेट। ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।